हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। लगभग 3.5 महीने हो गए हैं पिछला लेसन अपलोड किए हुए। पिछले लेसन्स में मैंने आप लोगों को परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस चैप्टर के अंतर्गत परम्यूटेशंस के बारे में बताया था। आज मैं लेसन 4 में आप लोगों को कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले इसके डिफिनेशंस देखते हैं। Each of different groups or selections which can be made out of 8 different objects by taking some or all of them at a time irrespective of order of object is called combination। कहने का मतलब कि हमारे पास 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से कुछ या सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हम कोई ग्रुप बनाते हैं या सिलेक्शन करते हैं irrespective of or considering order, तो such selections or groups are called combinations. In combinations, order of objects are not considered, not significant as it is in permutations. Permutations में order consider किए जाते हैं, लेकिन combinations में order नहीं consider किए जाते हैं। उसको हम और अच्छा से बाद में समझेंगे। तो combinations are denoted as NCR. N is number of objects and R is object taken at a time. हम कह सकते हैं कि NCR means combinations of n different objects taken R objects at a time, and NCR is denoted or NCR is equal to factorial of n divided by factorial of R into close bracket में n minus R का factorial, where R is equal and greater than 0 and equal and less than n। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को आपको समझाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं ये दोनों क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिया हुआ है x, y, z। इसलिए मैंने लिखा है लेट x, y and z be 3 objects and we consider 2 objects at a time. Then what will be permutations or arrangements? These will be x, y, x, z, y, z, y, x, z, x and z, y। 6 ways arrangements or permutations because order is important। यहाँ order important है इसलिए 6 ways of arrangement होगा। But in case of combinations यहाँ तो order important नहीं होता है, तो कितने हो जाएंगे x, y, एक्स जेड और वाई जेड, ये 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे बिकॉज एक्स वाई वाई एक्स आर सेम, एक्स जेड जेड एक्स आर ऑल्सो सेम, वाई जेड जेड वाई आर ऑल्सो सेम बिकॉज देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब इस फॉर्मूला को देखें ये कैसे डिराइव हुआ है, यहाँ जो मैंने दिखाया हुआ है आपको, तब इसे हम जानते हैं कि ये कैसे डिराइव किया गया है। तो देखें मैंने लिखा है लेट एक्स बी ऑल कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, दैट इज NCR इज इक्वल टू x। ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि NCR इज इक्वल टू x है। नाउ वी नो ईच कॉम्बिनेशन कंटेन्स R ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी अरेंज और परम्यूटेड अमॉन्ग देमसेल्फ इन फैक्टोरियल R वेज। इसलिए F combination can be arranged or permuted among themselves in x into factorial R, and this is nothing but NPR. NPR is number of permutations of n different objects taken R at a time. So x into factorial R is nothing but equal to NPR। इसलिए मैंने यहाँ लिखा 10 NPR is equal to x into factorial R, and this can be written as x is equal to 1 by factorial R into NPR। और NPR हम जानते हैं कि ये होता है इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो NPR की जगह मैंने इसे लिख दिया तो हो गया NCR इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला को यहाँ पे प्रूव किया है। अब हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में एक रिलेशन मिल जाता है और वो ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन कि NCR इज इक्वल टू
NPR डिवाइड बाई फैक्टोरियल R। तो ये फॉर्मूला को याद रखें तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा।